More news coming in, and this has got to do with the Nikki murder case. When Nikki was taken, in fact, to Fortis Hospital, this is what we are learning. It's a big revelation. In-laws then went on to claim that a cylinder blast killed Nikki. Cops found no cylinder blast at the crime scene. They found flammable liquid and a lighter at the site of the crime. Cops to grill who floated the cylinder blast theory is what we're learning. Essentially, they try to brush this under the carpet. Arvind Oja has been tracking those details. Arvind, ये बोला गया था परिवार वालों की तरफ से कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से जो विक्टिम है वो मारी गई हैं और पुलिस ने कहा है कि क्राइम सीन पर कोई सिलेंडर नहीं था और ये वीडियो जो है ये दिखाता है कि ये स्टोरी ही कुछ अलग है। और आपको बताऊं कि जब इसे निक्की को आग लगने के बाद फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया था, तो फोर्टिस अस्पताल के मेमो में लिखा हुआ था कि सिलेंडर फटने से आग लगी। क्राइम सीन पर पुलिस पहुंची थी, वो सिलेंडर फटने जैसी कोई बात नहीं थी। थिनर की बोतल, लाइटर और बाकी चीजें मिली थी। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है और डॉक्टर के बयान इसमें दर्ज होंगे कि आखिर सिलेंडर फटने से आग लगने की बात किसने बताई थी, वो कौन था जिसने ये थ्योरी दी थी, वो उसके बारे में बयान लेगी जो नोएडा पुलिस है वो। उसके अलावा जो स्नेहा अभी जानकारी मिली है कि जो विपिन है उसकी पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है। अक्टूबर 2024 में नोएडा के जारचा पुलिस स्टेशन में विपिन के खिलाफ एक लड़की ने मारपीट और शोषण की एफआईआर दर्ज करवाई थी। दरअसल विपिन का उस लड़की से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जो निक्की और कंचन ने पकड़ लिया था, जिसके बाद विपिन ने खुद को बचाने के लिए उस लड़की के साथ मारपीट की थी, तो उस लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई थी। तो दो ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है निक्की मर्डर केस में। पहला कि जब फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया तो एक थ्योरी दी गई कि सिलेंडर फटने से आग लगी थी, जबकि क्राइम सीन पर सिलेंडर फटने जैसी कोई बात नहीं थी। पता लगाएगी अब पुलिस की ये सिलेंडर फटने वाली थ्योरी आखिर किसकी तरफ से थी। जी, इसमें फादर इन लॉ का क्या रोल है? अभी वो भी अरेस्ट हो गए हैं, ब्रदर इन लॉ का भी अरेस्ट हुआ है। ये सारे डिटेल्स बताएं कि इनका क्या एग्जैक्ट रोल है। और ये भी पूछना चाहूंगी कि परिवार वाले इस समय क्या कह रहे हैं, क्योंकि लड़की के जो पिता हैं उन्होंने ये भी बताया था कि कई बार ऐसे इंस्टेंसेस थे कि उसे निक्की को मारा गया था, वो घर भी वापस आई थी, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उसे वापस भेज दिया गया। परिवार वालों का इस पर अभी क्या कहना है? देखिए, परिवार वाले लगातार बात कर रहे हैं कि जो निक्की है उसके साथ मारपीट होती थी और उसके अलावा जो डाउरी की बात वो क्लेम कर रहे हैं। वहीं सास ससुर का ये कहना है कि वो खुद निक्की को अस्पताल लेकर गए थे और जो एक पड़ोस का देवेंद्र है वो भी आज तक इंडिया टुडे से बातचीत में कह रहा है कि सास ससुर ही निक्की को अस्पताल लेकर गए थे। अगर उन्होंने आग लगाई होती तो वो अस्पताल लेकर क्यों जाएंगे, जबकि कंचन ने एफआईआर में ये लिखवाया है कि जो विपिन, सास ससुर सब आग लगाकर भाग गए थे। तो अब सीसीटीवी फुटेज फोर्टिस अस्पताल का जो पुलिस है वो देखेगी कि अस्पताल में उस दौरान निक्की को कौन लेकर गया, निक्की के साथ कौन कौन मौजूद था। ये अभी इन्वेस्टिगेशन अब नए सिरे से जो नोएडा पुलिस है उसकी शुरू हो गई है। जी, Arvind Oja getting in those details right now from the National Capital Region, essentially telling us about this horrific case that we're reporting on. We also have, in fact, an interview that my colleague Himanshu Mishra has done. Let's take a listen. Let's in fact get that interview with you, in fact for you in a moment from now, but we're getting you the details of the horrific Nikki murder case, which is in fact a dowry case is what it looks like as far as the investigations are concerned. First, the in-laws had claimed that this was a cylinder blast of sorts and that's what had killed Nikki is what we are learning, trying to mislead the hospital authorities as well. Infidelity and a gruesome crime, a murder exposed in Noida. Vipin had an affair with another woman is what we're learning. In fact, Nikki and sister, the wife of Vipin, had caught Vipin red-handed. He later beat Nikki up.
To refute the allegations, the girl had filed an FIR against the accused Vipin at the Jarcha police station in Noida. This FIR was filed in the month of October last year. An FIR was also filed against Vipin for assault and exploitation. According to our sources, Vipin was having an affair with that girl. Vipin's wife, in fact, Nikki, and his sister caught Vipin and that girl red-handed. Vipin beat up the girl to prove himself right. The girl had filed an FIR against Vipin for assault and for exploitation. The main accused in this crime, who was in fact seen in these pictures in a scuffle with Nikki, the victim right here, was known to have an affair, is what we are learning. These are details of the Nikki Bhati murder case that we are getting on. Vipin Bhati, Nikki's 28-year-old husband, reportedly had an affair with another woman. This was a crime that was carried out after he stood exposed, after his crimes and after his infidelity stood exposed. Nikki and sister, in fact, caught him red-handed. Nikki Bhati's husband stands arrested right now. I'm going to go straight across to Himanshu Mishra. More details on that story, I'm being told. The Himanshu joins us from Vipin's residence at this point. 21 अगस्त की शाम 5:30 से 6 बजे के बीच इस घर में क्या हुआ था, ये जानने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। कुछ नए सबूत, कुछ नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। हमारे साथ देवेंद्र हैं बात करने के लिए, विपिन के ताऊ के बेटे हैं। देवेंद्र जी, आप क्या कहाँ थे, क्या सुना, क्या देखा, क्या कुछ हो रहा था, आप सारी बात बताइए। मैं भी दुकान चलाता हूँ बाहर। कहाँ पे आप? मेन रोड पे मेरी दुकान है, बराबर में ही। ठीक है। तो मैं वहीं था अपनी दुकान पे, उस टाइम लाइट नहीं थी। अच्छा, ये दुकान किसकी है? ये विपिन की दुकान है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन था? विपिन था और पिताजी थे उनके। अच्छा, विपिन और पिताजी यहाँ पर थे। क्या टाइम हो रहा था? 6:45 बजे के करीब। 6:45 बजे। आप कहाँ पर थे? आपकी दुकान? ये मनी ट्रांसफर खाता। अच्छा, ये बगल में ही, एकदम बगल में ही। बिल्कुल एकदम बगल में ये। ठीक है, तो क्या कुछ देखा आपने, क्या हुआ? उस टाइम पे लाइट नहीं था, तो मैं दुकान के बाहर ही बैठा हुआ था। 5:30 बजे? 5:45 बजे। 5:45 बजे। ठीक है, तो विपिन यहीं था, बच्चे भी यहीं थे, तीनों बच्चे थे, विपिन था। और विपिन मैंने देखा कि भाग के गया एकदम से, जो शोर शराबा हुआ भाग के गया, वो अंदर गया। वो वीडियो फुटेज में भी दिखाई देगा सबको। वो फिर साथ के साथ ही वापस आया। उसने आके शोर मचाया, मुझसे बोला, भाई निक्की ने आग लगा ली। ठीक है जी, भाई निक्की ने आग लगा ली। मैं दौड़ के आया, उससे मैंने बोला कि गाड़ी निकाल और बैक कर हॉस्पिटल लेके चलते। मैं अंदर गया, अंदर और लोग भी इतने आ चुके थे मुझसे पहले भी। परिवार के कितने लोग अंदर थे उस समय जब आप अंदर गए? अंकल थे, विपिन था, मैं भी पहुंच गया। सब लोग अंदर पहुंच गए थे। और भी 2 लोग थे जो हैं यहाँ में मेरे साथ, जो मुझसे भी 1 सेकंड पहले पहुंच गए थे, जो लेके आए उतार के बॉडी, मतलब जलती हुई को। वो आग किसने बुझाई फिर? आग बुझ चुकी थी जब। अच्छा, बुझ चुकी जब मैं पहुंचा। जी, ठीक है। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें हम जो गाड़ी बैक करके लगा दी, गाड़ी में लेके चले गए। कहाँ पे गए? और फोर्टिस हॉस्पिटल। कौन कौन था? मैं था, विपिन के पिताजी थे, विपिन की माताजी थी और निक्की थी। तो निक्की बेहोश थी? नहीं, बातचीत करती गई थी। क्या बातचीत हो रही थी? वो ऐसे ही, मुझे मतलब थोड़ी कराहट थी, दर्द था, और ये कह रही थी कि मुझे पानी दे दो, मुझे सांस में लेने में दिक्कत है। ऐसे मतलब ऐसे कर रही। फिर आप लोग हॉस्पिटल पहुंचे? हॉस्पिटल पर आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि क्यों किया या कैसे हुआ? देखो सर, ये हम पूछ नहीं पाए, इतनी जल्दी थी। पहले हमारा पहला एम था कि हम पहले हॉस्पिटल पहुंचे। कितनी देर लगी यहाँ से अस्पताल पहुंचने में? 10-15 मिनट। ठीक है। फिर हॉस्पिटल में हमने एडमिट करा दी, और एडमिट कराने के बाद भी वो बातचीत कर रही थी। ठीक है। डॉक्टर को उसने बयान दिए, डॉक्टर के पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। ठीक है। उसके बाद पुलिस कब आई? पुलिस तभी आ गई थोड़ी देर बाद, 5-10 मिनट बाद। हॉस्पिटल ही आ गई? हॉस्पिटल में। फिर रेफर कब किया? रेफर किया, और उन्होंने फर्स्ट एड देने के बाद रेफर किया। फर्स्ट एड दिया अस्पताल। पुलिस ने बयान दर्ज किया था? पुलिस ने नहीं बयान दर्ज किया। पुलिस ने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट एड दी थी, पट्टी वगैरह की थी, और उनके पाइप डाल दिया था। कब आप लोगों ने निक्की की फैमिली को इस बीच में जानकारी दी? जब ये घटनाक्रम यहाँ हो चुका था, हमने तभी उनको बता दिया। वो लोग भी हॉस्पिटल पहुँच गए।